हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों तक सच्चाई पहुँचाने की कोशिश करूँ। क्योंकि ये जो झूठे लोग हैं ना, जो प्रीतो और प्रीतो की बड़ी बहन, इसका जीजा, ये पूरे सब आपस में मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, और ये जो दिखावा करते हैं ना यूट्यूब के सामने आकर, ये जो झूठे झूठे व्लॉग्स बनाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इनकी सच्चाई जो है ना वो आप लोगों तक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनका जो मेन पर्पस है ना, वो किसी से भी, ये लोग, एक बात बताऊं, जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको उन लोगों की भी कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है डॉलर से और पैसे से। ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं ना, बस इनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके के टाइटल डालें, थंबनेल डालें, ताकि लोग बेवकूफ़ बने और हमारी वीडियो को देखें। इतने ड्रामेबाज और नौटंकीबाज फैमिली है ये कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज की सारी इस वीडियो में मैं वही सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला दी है ना यूट्यूब पे, जिसकी कोई हद नहीं है। इनके व्लॉग देख के कोई क्या सीखेगा इनसे? कोई सीखने लायक चीज़ एक भी मुझे नज़र नहीं आती कि लोग इनसे पॉजिटिव चीज़ सीखेंगे ही क्या। सब चीज़ें जो सीख बताते हैं सब झूठ, झूठी बातें, क्या बोलना क्या करना, एक नंबर के झूठे लोग हैं ये लोग सच में। क्योंकि बहुत सारी बातें अब जो मेरे सामने आ रही है ना, तो जब उन बातों के बारे में मुझे पता चल रहा है तो मुझे खुद को इतना अजीब लग रहा है कि लोग कितने झूठे हैं और लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं है। बस इनका काम है डॉलर के लिए कितने भी हद तक ये लोग नीचे गिर सकते हैं, और वो इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर इतने गंदे तरीके से लोगों के सामने रखा है। क्या इज्जत है इन लोगों की? कोई इज्जत नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का कि तुमने अपनी खुद की इज्जत बेच बेच के तुम पैसा कमा रहे हो? ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। कहते हैं सूखी रोटी इंसान खा लेता है, लेकिन वो इज्जत की रोटी होनी चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी इज्जत बेच के तुम पैसा कमा रहे हो। ठीक है, और डॉलर के लिए इतना ज़्यादा मर रहे हो, तो इतना भी ज़्यादा मत मरो पैसे के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरीके का कल का नन्नू का व्लॉग आया था, और व्लॉग में जिस तरीके से नन्नू कल काफ़ी दिनों बाद हम लोग को खुश नज़र आए, और सब लोग इस टाइम पे यही चाहते हैं कि नन्नू को इंसाफ मिले, क्योंकि लोगों ने उसको इस तरीके से फंसा दिया, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी ना चीज़ें कि वो अपनी चीज़ों को आज तक, पहली बात तो वो सामने रख नहीं पाया, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा दबा दिया जाता था चारों तरफ से कि वो कभी खुलकर सामने ही नहीं आ पाया था कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और अपने खिलाफ जो भी लोगों ने षड्यंत्र रचे उनके खिलाफ वो बोल पाए। वो कभी नहीं बोल पाया, लेकिन उसने बहुत हिम्मत जुटा के वो कुछ टाइम पहले लोगों के सामने आया और उसने हकीकत लोगों के सामने रखी है कि तुम लोग जितना मतलब उसको गलत समझ रहे हो वो गलत नहीं है। ये जो फैमिली है ना सामने वाली, ये बहुत गिरे हुए, कहते हैं ना, लोग हैं। मतलब लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है, रोना धोना नौटंकी ड्रामे करके, मतलब वो कहते हैं ना वुमेन प्ले कार्ड खेलना, औरत हूँ मैं, मुझे दबाया गया, मेरे साथ ये हुआ, अत्याचार हुआ, फलाना हुआ। वो नौटंकी जो भी थी वो सब नन्नू ने क्लियर करी अपने चैनल पे कि ये जो नौटंकी करके दिखाती है सब झूठ है, सिर्फ कैमरे के सामने ये दिखाया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मेन बात वही अब लोगों के सामने आई है और लोगों को सच समझ में आया है कि जिस तरीके से ये नौटंकियाँ दिखाते हैं ना रो धो के, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं इन लोगों की। ठीक है, तो अब जो एक न्यूज़ पता चली है वो यही है कि नन्नू के लिए कोर्ट की तरफ से, अब जिस तरीके से नन्नू ने अपने व्लॉग में कल हम लोगों को बताया है कि एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है या अचीवमेंट भी कह सकते हैं, वो उन्होंने बोला है कि उनको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसके लिए वो बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे।
तो अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इन सब चीज़ों की वजह से आप लोग भी समझ सकते हो, हम भी समझ रहे हैं कि वो अचीवमेंट क्या है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर उसके ऊपर इतने ज़्यादा जो आरोप लगा दिए थे कि बच्चे का खर्चा दो, मेरा खर्चा दो, जबकि प्रीतो अच्छा खासा पैसा यूट्यूब से कमाती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इसकी शॉपिंग नहीं होती, घूमना फिरना नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब करती है। लेकिन इसको क्या है ना, सामने वाले को परेशान करने के लिए टॉपिक चाहिए, तो इसने वही चीज़ की। अब एक बात बताओ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें कोर्ट में जाती है तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा लड़कियों का ही फेवर किया जाता है। नहीं, जो सही होता है उसका फेवर किया जाता है, भले ही वो लड़का क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो अचीवमेंट नन्नू को मिली है उनसे साफ साफ जाहिर हो गया है कि जो प्रीतो ने जो आरोप उसके ऊपर लगाए हैं वो पूरे तरीके से गलत है और कुछ पॉजिटिव चीज़ ही हुई है नन्नू के लिए। अब आप समझ सकते हो, अगर वो चीज़ पॉजिटिव है नन्नू के लिए तो वो प्रीतो के लिए तो नेगेटिव ही होगी, है ना। तो अब जब इन लोगों को पता चला होगा कि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि नन्नू हो सकता है कि केस जीत ना जाए, तो ये अंदर से बिल्कुल तिल मिला गए। इनको अंदर से ही लगा रहे ये क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम चारों पांचों लोग मिलके इतना दिमाग नहीं चला पाए जितना उस अकेले ने दिमाग चला के वो हमसे भी आगे बढ़ गया। तो अब इन सब लोगों का फिर से दिमाग चलेगा। नौटंकी बाज तो ये वैसे भी हैं, हर चीज़ में नौटंकी करने का इनको फुल एक्सपीरियंस है, किस तरीके से किस बात को कहाँ पे घुमाया जाता है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो अब ये वही सब अब दिमाग घुमाएंगे। बड़ा जीजा तो जो है, जो इनका सलाहकार है, मास्टरमाइंड है, अब वो दिमाग चलाएगा अपना फिर से और फिर सलाह देगा इन लोगों को कि तुम लोगों को क्या करना है। क्योंकि ये तो बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ तो खैर नहीं कह सकते, माइंडेड तो ये भी हैं, लेकिन कहते हैं ना चालूपंथी में ये बहुत एक्सपर्ट है कि किस तरीके से सामने वाले को बेवकूफ़ बनाया जाए और सिंपैथी का कार्ड खेला जाए कि देखो हमारे साथ गलत हुआ। प्रीतो, तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो इस दुनिया की जो तुम्हारे साथ ही ससुराल में ये सब हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं और बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करती हैं। तुमने एडजस्ट किया ही क्या अपने ससुराल में, तुम कहती हो तुम्हारे साथ ये गलत हुआ वो गलत हुआ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम अपने ससुराल में अपनी हरकतों की वजह से तुम रही तो हो नहीं वहाँ पर। मुश्किल से प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम 5-6 महीने रही हो, तुम्हें लगा था कि अरे मेरे को ऐसे टाइम पे तो इन लोगों की ज़रूरत है, तो इसका मतलब तुम्हें ज़रूरत थी, तब तक तुम वहाँ रही हो। जैसे ही तुम्हारा मतलब निकला और तुम वहाँ से बच्चा लेके यहाँ पे भाग कर आ गए, वाह तुमने गेम बहुत अच्छा खेला, ठीक है। अभी तक तो सब लोगों की जो सिंपैथी थी ना वो तुम्हारे साथ थी, सब लोगों को ये लगता था कि नहीं इस लड़की के साथ गलत हुआ है। लेकिन जो तुम हरकतें अब अपनी जिस तरीके से दिखा रही हो ना, तो पूरा गेम सब लोगों को समझ में आ गया कि तुम्हारे को ही शादी चलानी ही नहीं थी, सब प्री प्लानिंग थी तुम लोगों की, पूरी मिली भगत थी तुम्हारी। तुम लोगों का बस यही दिमाग था कि शादी करो, बच्चा पैदा करो। बड़ी बहन के कोई बच्चा तो था नहीं, तो तुम लोगों को लगा अब इसके लिए बड़े जीजा का तो दिमाग वैसे भी बहुत तेज चलता है ना। बड़े जीजा ने ये तुम लोगों को आइडिया दे दिया होगा कि इसकी शादी कर दो, बच्चा पैदा कर लेगी और बच्चा लेके यहाँ आ जाएगी। तो वही गेम तुम लोगों ने खेला। तो तुम सोशल मीडिया पे लोगों के सामने नौटंकी ड्रामे करके दिखाती हो हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो जिसके साथ गलत हुआ, तुम्हारे ससुराल में था ही कौन एडजस्ट करने के लिए। लोग तो इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली में एडजस्ट कर लेते हैं, तुम तो 2 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर